बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान सुहेल और आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़ क्रिकेट मेला ट्रांसमिशन 2024 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो कि यूएसए में जारी है। और आपको बताते चले कि आज एक और टीम वेस्ट इंडीज़ जो है वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर गई है और एक अभी टीम बाकी है। आज के मैच के बाद फैसला होगा कि बांग्लादेश क्या क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं। आज सुबह जो होने वाला मैच था न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान, वो भी बड़ा कांटेदार मुकाबला हुआ, लेकिन बिलाखिर असाब शिकन मुकाबले के बाद वेस्ट इंडीज़ ने क्वालिफाई कर लिया है सुपर 8 का जो मरहला है उसके लिए, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ में ही जो है सुपर 8 का मरहला खेला जाएगा और बाकी तमाम मैचेस जो हैं वो अब वहाँ होंगे। और वेस्ट इंडीज़ के लिए बड़ी ख़बर है और उनकी जो शायकीन क्रिकेट हैं उनके लिए बड़ी ख़बर है कि वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है वो अब सुपर 8 मरहले में बाकी तमाम टीमों के साथ वर्ल्ड कप के अंदर खेलेगी। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये दोनों टीमें भी क्वालिफाई कर चुकी हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान के लिए अब जो उम्मीद बाकी है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अब बारिश जो है वही कोई ऐसा कुदरती मौजज़ा हो सकता है कि पाकिस्तान टीम के लिए कि कल जो होने वाला मैच है आयरलैंड वर्सेस यूएसए वो मुकम्मल मैच हो, बारिश ना हो उसके अंदर, और जिसमें पाकिस्तानी जो टीम है उसको यही फ़ायदा होगा कि अगर यूएसए की टीम शिकस्त खा जाती है आयरलैंड से तो फिर हमारे लिए कोई चांसेस बनते हैं कि हम अगला मैच जो है वो आयरलैंड से अच्छे मार्जिन से जीतें और फिर हम क्वालिफाई कर जाएं। लेकिन एक और मसला यहाँ पर यह है कि कल वाला जो मैच है जिसमें यूएसए और आयरलैंड ने आपस में मद्दे मुकाबिल होना है, शदीद जो है वो बारिश की प्रेडिक्शन है, कभी 90% आ जाती है, कभी 85% आ जाती है। तो ये अभी तक जो है वो क्लैरिफिकेशन नहीं हो सकी कि कल का मैच होगा और कितने ओवर का होगा। पाकिस्तानी जो क्रिकेट शायकीन और पाकिस्तान की टीम की जो ख्वाहिश है वो यही है कि चाहे वो मैच 5-5 ओवर का ही हो, लेकिन उस मैच का नतीजा आना चाहिए। अगर नतीजा नहीं आता तो दोनों टीमों को एक एक जो पॉइंट है वो अवार्ड कर दिया जाएगा, क्योंकि इसका रिजर्व डे भी नहीं है। और इस सारे इश्यूज़ के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान के लिए सिर्फ अब दुआओं का ही रास्ता एक बचा है कि तमाम लोग दुआएं करें, क्योंकि हमेशा से हमारी टीम जो इस नहज पर आ जाती है कि दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। स्टूडियोज़ में आज हमें ज्वाइन किया है फरहान नाजिर और करामत अली ने, दोनों ही पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम के जूनियर खिलाड़ी हैं और दोनों ने ही जो है वो अंडर 19 टीम में पाकिस्तान को जो है वो रिप्रेजेंट किया है। और करामत अली ख़ास तौर पर जो है वो अंडर 19 वर्ल्ड कप 2014 में भी पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी कर चुके हैं और तमाम टॉप क्रिकेटर्स के साथ खेल चुके हैं। 25 से इन्होंने वनडे खेले हैं। फरहान नाज़र भी 6 इंटरनेशनल अंडर 19 मैचेस खेल चुके हैं, फर्स्ट क्लास खेल चुके हैं। दोनों ही बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं और उसके साथ हमें ज्वाइन करेंगे ख़ास तौर पर यूएसए से अब्बास शबीर साहब, जो कि हमें रोज़ाना ज्वाइन करते हैं और लेटेस्ट अपडेट हमें देते हैं। चलते हैं सीधा हम फरहान नाज़र की जानिब और उनसे पहला सवाल करेंगे। फरहान, फिर से जो कौमी टीम है वो इसी इंतज़ार में है कि कल यूएसए और आयरलैंड का जो मैच है वो हो जाए और फिर यूएसए को शिकस्त हो जाए। लेकिन रमीज़ राजा ने जो आज मैं सुन रहा था उनका जो लेटेस्ट बयान था, उन्होंने कहा कि आप ये भूल जाएं कि यूएसए की टीम आयरलैंड से शिकस्त खा जाएगी, क्योंकि वो इतनी तगड़ी टीम है जिसने 2 मैच बहुत तगड़ी टीमों को हरा कर जो है वो 4 पॉइंट हासिल किया। आपको लगता है कि यूएसए की टीम जो है वो आयरलैंड को हरा पाएगी? जी, अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। सबसे पहले तो यूएसए की टीम का मोराल जो है वो अब तक तो ठीक जा रहा है। तो रमीज़ भाई ने बात की है, ऑब्वियसली वो एक चेयरमैन पीसीबी भी रह चुके हैं, टेस्ट क्रिकेटर भी हैं, उनका ज़्यादा तजर्बा है। तो यूएसए की टीम वैसे भी अच्छी खेलती नज़र आ रही है। नहीं, आपको लगता है कि यूएसए की टीम की जो बैटिंग लाइनअप है 7वें नंबर तक बैटिंग लाइनअप है उनकी, और अगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में स्पिनर भी अच्छे हैं उनके पास और फास्ट बॉलर्स भी अच्छे हैं, और दोनों ही जो उनके फास्ट बॉलर हैं जो नीचे से आके बॉलिंग करते हैं, अली तो ऊपर से अटैक करते हैं और वो भी अच्छा सीम एंड स्विंग करते हैं और वो विकेट्स भी उनको सूट करती हैं। तो आपको लगता है कि कल का अगर मैच होता है तो सबसे पहली बात तो ये कि कल का अगर मैच होता है तो फिर जो है वो दुआएं तो कौम की यही है कि हमेशा से हम दुआएं करते हैं अपनी टीम के लिए, लेकिन इस तरह के टूर्नामेंट्स के अंदर हमेशा से दुआएं हम दूसरी टीमों के लिए कर रहे होते हैं। देखिए, यूएसए की टीम जो है ना एक बड़े दिमाग लेके चल रही है, जिसकी वजह से वो मेरे हिसाब से
उनमें मेरा एक दोस्त है, वो भी हमारे साथ पाकिस्तान अंडर 19 खेला है, शायान जंगीर। वो उन्होंने पिछले मैच में ओपनर गया, वो खैर 0 पे आउट हो गया उसके। तो वो अगर वो चल गया तो वो उसका अपने पावर प्ले में 6 ओवर में 70-75 रन दे देगा। ठीक है, अब गरामत आपकी तरफ आऊँगा। अभी फरहान ने कहा कि शायान जंगीर जो है वो पाकिस्तान अंडर 19 जो है वो खेले हुए हैं और इनके साथ खेले हुए हैं, और आप भी पाकिस्तान अंडर 19 खेले हैं और आपने वर्ल्ड कप में नुमाइंदगी भी की है पाकिस्तान की। और आप ये बताइए कि जो जूनियर क्रिकेटर हैं जिस तरह शायान हैं, फिर और अली की बात कर लें, वो तमाम के तमाम पाकिस्तान से गए हैं और इंडिया से बहुत सारे क्रिकेटर आए हैं। हम पाकिस्तान की बात करते हैं, क्यों ये सिस्टम ऐसा है कि टैलेंटेड क्रिकेटर्स को मुल्क छोड़कर जाना पड़ता है दियारे गैर में? पहले वो नौकरियां करते हैं, फिर उनको जो उनके अंदर का पैशन है वो क्लब क्रिकेट खेलते हैं वहाँ जाके, फिर कोई ना कोई टीम उन्हें ले लेती है, फिर वो परफॉर्म करते हैं, तो फिर वहाँ की नेशनल टीमों से खेलते हैं और वो साबित करते हैं कि वो अपने मुल्क से खेलने के लिए भी अहल थे और उनमें इतना टैलेंट था। हमारे जो पाकिस्तान टीम में जैसे ये अभी कह रहे हैं कि शायान जंगीर, मैं भी उसके साथ खेला हूँ, वो बड़ा अच्छा प्लेयर है और पाकिस्तान अंडर 19 हमारे साथ खेला है। वो उसने 1-2 टूर हमारे साथ किए हैं और बड़ा अच्छा बैट्समैन है वो इमरान भाई। और यहाँ पे पाकिस्तान में मेरा ख्याल उसने वो ट्राई नेशन सीरीज़ हुई थी, उसमें भी वो खेला था। परफॉर्म इतना अच्छा नहीं था लेकिन वो प्लेयर अच्छा था, तो वर्ल्ड कप के लिए वो हमारे साथ टीम में नहीं गया था। तो जब पाकिस्तान में जैसे कोई मतलब कि टैलेंट होता है प्लेयर्स में, जैसे जूनियर होते हैं उनमें टैलेंट होता है, अगर उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती फिर वो यहाँ से लीव कर जाते हैं। आपने तो साइड मैच भी खेला है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो इतनी बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ, पूरी साइड्स के खिलाफ आपने मैच खेला है। तो अब आप क्रिकेट से दूर तो नहीं है, लेकिन आप मेन जो उनकी कोर जो 60 लड़कों का एक उनका ग्रुप बनाते हैं वो उससे बाहर हैं। फॉर्मेस में कमी आ गई या आप समझते कि जो नजर करम है वो कहीं और चल रही है? इमरान भाई, मेरी गलती ये थी कि मेरे अपने सीनियर थे जैसे कामरान खान साहब थे, उनके अंडर खेलना, वो बहुत अच्छे कोच है हमारे। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आपने रीजन से खेलना है, डिपार्टमेंट क्रिकेट से अभी नहीं खेलना, क्योंकि डिपार्टमेंट क्रिकेट जो होती है ना वो बड़ी टफ क्रिकेट होती है। तो मेरे ख्याल से जो अगर मैं डिपार्टमेंट क्रिकेट मैंने ज्वाइन की है उसमें ज़रा थोड़ा सा ये था कि मुझे प्रॉपरली चांस नहीं मिला। और आपको पता है प्लेयर जो होता है ना वो अपना 4 डे लंबी क्रिकेट खेलता है, फिर वो प्लेयर अच्छा होता है। तो 4 डे में मुझे इतना चांस नहीं मिलता था, उसमें मुझे मिलता था वन डे में चांस मिलता था, वो मैं खेलता। ठीक है, ये बताओ कि अभी जो हाल ही में जो प्लेयर खेल रहे हैं, हम यंग प्लेयर्स की बात कर लेते हैं। अब्दुल्ला शफीक को चांस नहीं मिला, फिर और बहुत सारे प्लेयर हैं, आगा सलमान जो हैं वो उनको ड्रॉप कर दिया गया, इमरान भट्ट भी आपके साथ खेले हैं, समी असलम तो पाकिस्तान छोड़कर यूएसए शिफ्ट हो गए हैं, और फिर हुसैन तल्लत थे। इन लड़कों में क्या वो स्पार्क नहीं है कि ये पाकिस्तान को कंटिन्यू करते? क्योंकि अब जो लोग खेल रहे हैं जैसे कि साइम अयूब की बात कर लें, आज़म खान की बात कर लें, आज़म खान की बात करते हुए तो वैसे दिल में कुछ होना शुरू हो जाता है कि यार हमारा जब वक्त होता था तो आज़म खान जैसे प्लेयर्स को शायद वो ट्रायल्स के अंदर बारी भी नहीं देते थे, अगर देते भी थे तो 1 बॉल के बाद थैंक यू देते थे। तो आपका दिल दुखता नहीं है कि यार ये लोग और जिनको कंटिन्यू चांस मिल रहा है, यार वो उसामा मीर जैसा प्लेयर बाहर है और शादाब जैसा प्लेयर अंदर है? उसामा मीर मेरे ख्याल से शादाब की अभी वो शादाब की बैटिंग है, मतलब कि शादाब खान बॉलिंग में इतना परफॉर्म नहीं कर रहा, और मेरे ख्याल से शादाब की जगह उसामा को भी साथ लेकर जाते थे वो पाकिस्तान टीम के लिए वो बेहतर हो सकता था एज ए बॉलर। आप तो एज ए लेग स्पिनर खेले हैं ना, एज ए लेग स्पिनर ही मैं पूछना चाहूँगा कि आपको कौन सी ऐसी चीज़ दिखाई देती है जो कि लगता है कि अब शादाब के अंदर वो नहीं है, वो ब्रेक नहीं कर पा रहा? क्या चीज़ ऐसी आप बॉडी नहीं लगती है, फिटनेस वो नहीं है, क्या मसला है उनका? मेरे ख्याल से इमरान भाई फिटनेस भी उसकी बहुत अच्छी है, ऐसी कोई बात नहीं है, बॉलर भी अच्छा है, लेकिन ये है कि प्लेयर का थोड़ा सा बैट है, बुरा वक्त आता है। लेकिन वो तो ठीक है, बुरा वक्त आता है, लेकिन आप बॉल करते हुए देखते हैं ना ज़्यादातर उसके बॉल या तो फुल टॉस होते हैं या वो बहुत पीछे करता है, उसमें कुछ ना कुछ टेक्निकल मसला तो है, अपने एक्सपीरियंस से बताओ। वो मेरे ख्याल से इमरान भाई उसका जो है ना एक प्लेयर होता है उसका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बॉलिंग में बैटिंग में थोड़ा सा डेड हो जाता है, तो मेरे ख्याल से बाकी उसकी सारी चीज़ें ठीक हैं, बस वो उसमें ना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज कर रहा है बॉलिंग में। तो फिर उसामा मीर तो आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छे थे, उसामा मीर उनसे ज़्यादा अच्छे बॉलर हैं, तो क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? उसामा मीर एक तो टॉल हैं और अभी यंग हैं और वो ऊपर से बॉल जो है छोड़ते हैं और बॉडी भी उनकी नीचे लगती है, क्योंकि मैं टेक्निकल चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, शायद हमारे जो नाज़रीन हैं वो पूछना चाह रहे हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क मेरे ख्याल से इस टाइम जो ये जा रहा है उसामा मीर जा रहा है,
इसकी बॉल में अभी निप है, निप के साथ बॉलिंग कर रहा है और उसके बाद जान है बॉल में। तो शादाब अभी जो है ना उसके वो फोकस जो अपनी कोशिश पूरी कर रहा है, लेकिन वो उसका वो नई सिस्टम गुगली बहुत अच्छा करता है उसामा मीर, वो अंदर बहुत तेज आता है उसका, उसामा मीर का। हाँ उसामा मीर का गुगली भी बहुत अच्छा है उसका। लेकिन शादाब को तो गुगली करना भी नहीं आता शायद, वो बहुत कम नहीं गुगली उसको आता जरूर है, आता है लेकिन करता हमने बहुत कम देखा उसको करते। क्योंकि वो पहले उसने जब वो टीम में इन हुआ है तो पहले उसकी गुगली बहुत अच्छी थी, उसका लेग स्पिन भी बहुत अच्छा था। लेकिन ये है कि जैसे अभी वो मेरे ख्याल से बॉलिंग में थोड़ा सा उसका बुरा टाइम जा रहा है। आपकी तरफ दोबारा आएंगे, फरहान की तरफ दोबारा आएंगे और अब हम अब्बास शबीर साहब से पूछेंगे। अब्बास भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अब्बास भाई ये बताएं कि अब सारी की सारी जो कौम है उसकी सारी की जो दुआएं हैं कौम की, वो सिर्फ और सिर्फ इसी बात पर हैं कि कल बारिश ना हो और मैच पूरा हो जाए यूएस से और आयरलैंड का। लेकिन एक प्रेडिक्शन हमने सुनी है, अब वो आपसे कंफर्म कर लेते हैं कि वहाँ पर जो है वो अलर्ट भी जारी हो गया है कि सैलाब का भी खतरा है। देखिए फुटेजेस बिल्कुल हमारी वीडियो स्क्रीन के ऊपर चल रही हैं। सुबह थोड़ा सा मौसम जो है वो खुला था, लेकिन उसके बाद दोबारा से इस वक्त फ्लोरिडा के अंदर बादल है। बात यह है कि अब सिर्फ बारिश के ऊपर हम डिपेंड कर रहे हैं। 3 बड़े अहम मैचेस हैं यहाँ पर, बल्कि 2 बड़े अहम मैचेस हैं। यूएसए की टीम को अगर मौका मिलेगा कल आयरलैंड के खिलाफ मैच खेलने का, तो यूएसए की टीम भरपूर जोर लगाएगी आयरलैंड को हराने के लिए, क्योंकि यूएसए एक एसोसिएट टीम थी और कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यूएसए इतनी उभर कर सामने आएगी। और यूएसए की टीम इस वक्त बहुत कॉन्फिडेंट है। यूएसए आयरलैंड को हराने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि यूएसए ने एक मैच जीतना है और अगले राउंड के लिए गो थ्रू हो जाना है। जहां तक आपने वेदर कंडीशंस की बात की, तो वेदर कंडीशंस फ्लोरिडा का कुछ इस तरह है कि शाम को 83% के ऊपर है। कल सुबह एक्सपेक्टेड शावर्स हैं इन द मॉर्निंग, फिर दिन में मौसम थोड़ा सा खुल जाएगा, फिर शाम को शावर्स हैं। तो ये 2, 3, 4 दिन जो हैं ये फ्लोरिडा में बड़े अहम दिन हैं मौसम के हवाले से, क्योंकि अब हम सिर्फ दुआ कर रहे हैं, जो हमेशा से हमारी आदत है कि हम इफ एंड बट्स के ऊपर होते हैं। कभी हम दुआ कर रहे होते हैं बारिश हो जाए, इस बार हम दुआ कर रहे हैं कि बारिश ना हो, तो इसलिए एक कदरे थोड़ा सा डिफरेंट है। हम अपने नाज़रीन को साथ साथ बताते जाएं कि आज जो मनाजिर आप टैलेंट न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं जो अभी अब्बास शबीर साहब ने वहाँ से हमें रिकॉर्ड करके भेजे हैं कि आप कंडीशन देख सकते हैं कि ये मुसलसल बादल जो है वो पूरे फ्लोरिडा के जो सिटी है उसको घेरे हुए हैं और ये हट नहीं रहे हैं। ये भी ज़िद पर हैं और कौमी टीम भी इस वक्त ज़िद पर है कि उन्होंने अच्छा नहीं खेलना और उन्हें मौसम का सहारा लेना या किसी और का सहारा लेना। जी कंटिन्यू कीजिएगा अब्बास भाई। देखिए आज पाकिस्तान टीम की ट्रेनिंग थी, लेकिन ग्राउंड गीला होने की वजह से वो ट्रेनिंग नहीं हो सकी। ये भी एक खबर है। टीम जो है वो ऑप्शनल ट्रेनिंग कर रही है, मींस जिम कर रही है, होटल के अंदर ही उन्होंने स्टे किया हुआ है। तो अब कल मुमकिन है कि वेदर थोड़ा सा क्लियर हो। असल बात ये कि फ्लोरिडा के ग्राउंड के अंदर नकासी का कोई ऐसा इंतजाम नहीं है। ये आपने एक और खबर दे दी है, अगर ज्यादा बारिश होती है तो इसका मतलब है कि ग्राउंड जल्दी खुश्क भी नहीं होगा। नहीं, ग्राउंड इतनी जल्दी खुश्क नहीं होगा और इतने कल हैवी शावर्स थे कि अभी तक ग्राउंड के अंदर जो आउटफील्ड है वो मुकम्मल गीली है। और जिस तरह एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आज शाम को भी फ्लोरिडा में शावर्स होंगे, तो अगर आज शाम को बारिश हो गई तो कल जो मैच होना है यूएसए और आयरलैंड का, वो मुमकिन है कि ना हो सके। अगर सुबह धूप निकल गई, ग्राउंड आउटफील्ड सूख गई, तो फिर पता नहीं मैच हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो मैं इस प्रोग्राम में आपको आज एक खबर दूंगा। कल हम थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ टाइम हम बात नहीं कर सके। मेरी लंदन के अंदर पाकिस्तानी हाई कमीशन के अंदर मेरे अपने सोर्सेज हैं, उन्होंने बताया, मैं वैसे उनसे बात कर रहा था कि टीम का लंदन के अंदर मोराल क्या था इस वर्ल्ड कप से पहले। तो उन्होंने कहा कि जिस दिन टीम लंदन आई थी वहां पर इनके कोई टॉकिंग टर्म्स हाई कमीशन के अंदर भी इन्होंने लोगों ने फील किया, वहां पर जो लोग काम करते हैं हाई ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने फील किया कि खिलाड़ियों के आपस के अंदर टॉकिंग टर्म्स नहीं है और उनका जो मोराल लंदन के अंदर ही लग रहा था कि टीम कहीं से भी वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि मोहसिन नकवी साहब को भी पता था कि इनके हालात इस तरह के हैं, लेकिन चूंकि वर्ल्ड कप के लिए टीम ने जाना था तो टाइम बहुत कम था और चांस लिया कि शायद टीम वहां पर जाके क्लिक कर दे
शायद ये आपस के अंदर जेल हो जाए, लेकिन ये नहीं हो सके। ओके, टीम अब्बास भाई, यूएसए में आई और अब देखें हम नवाज भाई, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा, एक और सवाल लोगों के जहन में आया है क्योंकि फ्लोरिडा के अंदर जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है फ्लड को लेकर के, जो है वो वहाँ पर सैलाब की सूरत हाल भी पैदा हो सकती है, लेकिन आईसीसी ने कोई रिजर्व डे नहीं रखा। अगर फर्ज करें 4 टीमें वहाँ खेल रही हैं, यूएसए खेल रही है, आयरलैंड खेल रही है, पाकिस्तान खेल रही है, इंडिया खेल रही है, ये 4 टीमें हैं, चारों टीमों के लिए वेन्यू भी तो चेंज किया जा सकता था ना। ये बहुत इफेक्ट होगा, बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर कोई मैच ऊपर नीचे होते हैं बारिश की वजह से। लेकिन मेरे ज़राए के मुताबिक हमने आज सारा दिन इन चीज़ों को देखा और आईसीसी ने स्ट्रेट अवे इस चीज़ को जो वो इनकार किया कि किसी सूरत भी जो है वो वेन्यू चेंज नहीं हो सकता। अगर वेन्यू चेंज करेंगे तो फिर जो बात है कि इंग्लैंड भी बारिश से बहुत इफेक्ट हुआ है, श्रीलंका भी बारिश से इफेक्ट हुआ है, फिर वो कहेंगे हमें एडवांटेज क्यों नहीं दिया गया अगर आप पाकिस्तान को एडवांटेज दे रहे हैं तो। देखिए, आप वेस्ट इंडीज के अंदर वेन्यू तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन यूएस में आप वेन्यू इसलिए चेंज नहीं कर सकते, ऑप्शन यूएस के अंदर 3 वेन्यूज हैं, एक डैलस है, एक न्यूयॉर्क है और एक फ्लोरिडा है। न्यूयॉर्क में ड्रॉप इन पिचेस थी और जो नासो क्रिकेट काउंटी जहाँ पे स्टेडियम बनाया गया था वो एक पार्क था। और कल 12 तारीख को जब मैच खत्म हुआ तो 12 से 15 तारीख को एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कि वो स्टेडियम को बिल्कुल दोबारा से उस पार्क की फॉर्म के अंदर ले आए। तो न्यूयॉर्क के अंदर तो स्टेडियम को डिमोलिश करने का काम जो है वो शुरू हो चुका है। अब 2 हमारे पास फील्ड्स रह गई हैं, एक डैलस की और एक फ्लोरिडा की। तो डैलस से फ्लोरिडा ट्रेवल करना, अगर आप कहते हैं कि सब्स्टिट्यूट वेन्यू हो तो इट्स टेक 5 आवर्स टू फ्लाई, 5 घंटे की फ्लाई, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि कोई सब्स्टिट्यूट वेन्यू रखा अगर जाए। मुमकिन भी हो तो दूसरी टीमें एतराज नहीं करेंगी जिनको जो इफेक्ट हुई है पहले से। फोरकास्ट देखनी चाहिए थी कि इस मौसम में फ्लोरिडा में रेनी सीजन होता है और फ्लोरिडा का जो सीजन है वो इसी तरह का है कि हर 2 घंटे बाद बारिश हो जाती है, तीसरे घंटे धूप निकल आती है, फिर बारिश हो जाती है। तो 3 अहम मैचेस, अभी तो चले दूसरे मैच की इतनी अहमियत नहीं है इंडिया और आयरलैंड की, लेकिन यूएसए आयरलैंड के मैच की बड़ी अहमियत है और पाकिस्तान और आयरलैंड वाले मैच की बड़ी अहमियत है। अगर कल मैच नहीं होता यूएसए आयरलैंड का तो पाकिस्तान, तो फिर पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में नहीं होता, अगले ग्रुप से आउट हो जाएगा, मतलब पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में नहीं होगा, सीधी सी बात है, एंटर हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट ग्रुप। तो इसलिए फ्लोरिडा में अभी इस वक्त बड़ी अनसर्टेनिटी है, कुछ समझ नहीं आ रही कि आइंदा ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रही कि आइंदा 3-4 दिन में क्या होगा और कल क्या होगा। ठीक है, ठीक है, फ्लड वार्निंग भी यहाँ पे गुज़िश्ता रोज जारी की गई थी। कल बड़ी हैवी शावर्स थे यहाँ पर, जब मेरी आपसे बात हुई उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे बहुत तेज बारिश हो गई और सड़कों के ऊपर बकायदा पानी इकट्ठा हो गया, गाड़ियां भी नहीं चल सकी। आज कदरे बेहतर है फ्लोरिडा का वेदर, सुबह से बारिश नहीं हुई लेकिन क्लाउडी वेदर है। सही है। इसलिए बात भाई, मैं आपकी तरफ दोबारा वापस आऊंगा इसी इश्यूज पर हम बात करते हैं। हमारे पास फ्यूचर के क्रिकेटर्स मौजूद हैं और उनसे भी बात करते हैं। फरहान, अभी बाज़ भाई बता रहे थे कि अब सिचुएशन ये आ गई है कि अब हमें जो है वो यही इंतज़ार करना है कि बारिश ना हो और किसी ना किसी तरीके से कल मैच हो जाए, लेकिन इस नहज पर हम आए क्यों? सवाल ये पैदा होता है कि हमें अब यही हर दफ़ा यही होता है कि इंतज़ार करना पड़ता है। आप ये बताएं कि हम कुछ टेक्निकल बातों पर आ जाते हैं कि ऐसी क्या टेक्निक है जो कौमी क्रिकेटर्स को जो है वो मिस कर रहे हैं। ऑब्वियसली टॉप क्रिकेटर्स जो है वो सेलेक्ट करते हैं, वो सवाल अलग है कि सेलेक्टर्स किस तरह के हैं और पीछे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। अभी आवाज़ में यही बता रहे थे प्लेयर आपस में बात नहीं करते, तो क्या ड्रेसिंग रूम में ऐसा माहौल हो जाता है कि जो प्लेयर्स हैं वो आपस में अगर लड़ पड़ते हैं तो वो अपने नेशनलिज्म को छोड़कर वो अपनी ज़ातियात के ऊपर आते हैं? तो अगर ऐसा माहौल होता है तो फिर किस तरह से प्लेयर सर्वाइव करते हैं और किस तरह से एक दूसरे को जो है हैंडल करते हैं? देखिए, पाकिस्तान का जो ड्रेसिंग रूम होता है ना, वो तो बेसिकली चलाना होता है कप्तान ने। अगर ऐसा मुराल हो जाता है तो इनको चाहिए था पहले एक्सपेरिमेंट ना करते, क्योंकि एक बड़ा इवेंट है, एक वर्ल्ड कप आ रहा है, जिसकी वजह से हम गए हैं, अपने परचम की वजह से गए हैं, अपने मुल्क की वजह से गए हैं। अगर हमें हर दफ़ा दुआओं से ही काम लेना है, अगर मगर से ही काम लेना है, तो फिर हर दफ़ा ये T20 में इनका यही हाल होता है। अच्छा, ये बताओ कि जब करामत, मैं सवाल आपसे करूँगा क्योंकि आपने भी बड़ी क्रिकेट खेली है,
अब जो माहौल है ड्रेसिंग रूम का, और अगर ये ख़राब हो जाए तो इसको कंट्रोल करना आसान होता है क्या? अगर आपको फ़र्ज़ करो किसी मैच में कप्तान ने किसी वजह से बाहर निकाल दिया और आपकी टाई पड़ गई किसी आप जैसे एक बॉलर से, और आप अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हो और आपको टीम से बाहर निकाल दिया, तो क्या आप भी इस तरह का माहौल फेस कर चुके हो? कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? क्योंकि वर्ल्ड कप खेला आपने। हाँ इमरान भाई, मेरे ख्याल से मेरे साथ तो ऐसा नहीं कभी हुआ। और अगर ड्रेसिंग रूम में अगर कोई ऐसी कोई बात होती है तो ऐसी कोई, मेरा ख्याल है कोई भी नहीं होता कि ये अपना ड्रेसिंग का सिस्टम ख़राब बिल्कुल नहीं होता। और ये अगर कोई होता भी है तो कप्तान, लेकिन जो इतलात आ रही हैं कि शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम ये आपस में बात नहीं करते, आपके भी तो सोर्स होंगे ना, आपके भी तो दोस्त अंदर होंगे, तो क्या चल रहा है? कुछ आपके आइए कोई नहीं इमरान भाई, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। वैसे क्रिकेट ऐसी, जैसे कि अभी ये फरहान भी कह रहा था कि वर्ल्ड कप बहुत काफ़ी बड़ा इवेंट होता है और इसमें ये टीम एक जेल होकर ही खेलती है तो फिर ये टीम जीतती है, तो ऐसा मेरे ख्याल से नहीं। ये अब्बास भाई, ये दोनों जो क्रिकेटर हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसा होता कुछ नहीं है कि आप अगर आपस में लड़े हुए हैं तो आपकी टीम के ऊपर परफॉर्मेंस आए। हमने तो देखा है और आपने भी देखा है और सारी दुनिया ये बातें कर रही है। मैं आपको ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ। लंदन हाई कमीशन के लोगों ने इस चीज को फील किया है। जो वहां पर लोग काम कर रहे हैं, जिन्होंने इस दावत का अरेंज किया था पाकिस्तानी टीम के लिए, वो खुद बता रहे हैं कि उनके आपस के अंदर वहां पर हाई कमीशन के अंदर दावत के अंदर टॉकिंग टर्म्स नहीं थे। और इस चीज को ना सिर्फ वहां पर लोगों ने फील किया, बल्कि आपकी पीसीबी के हाई मैनेजमेंट ने भी, हाई ऑफिशियल्स ने भी इस चीज को फील किया। लेकिन चुप किस लिए कर गए कि वर्ल्ड कप है, और हम भी चुप इसलिए कर गए, और अभी भी हम चुप इसलिए हैं। बहुत सारी चीजों से पर्दा बाद में हम उठाएंगे वीडियो एविडेंसेस के साथ कि अभी टीम वर्ल्ड कप के ऊपर है। हमें टीम का मोराल अप रखना है, हमें कौमी टीम को सपोर्ट करना है। लेकिन जो ऑथेंटिक बात यह है कि ये खिलाड़ी आपस के अंदर जेल नहीं है। ना 2023 वर्ल्ड कप में ये जेल थे, ना आयरलैंड के दौरे के ऊपर जेल थे, ना इंग्लैंड टूर के ऊपर जेल थे, ना ही वर्ल्ड कप 2024 के अंदर जेल है। आप देखेंगे जो अहमद शहजाद बात कर रहा है, जो रमीज राजा साहब बात कर रहे हैं, जो वसीम अकरम बात कर रहे हैं, जो और लोग बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। आपने बाबर आजम को, मैं रमीज राजा साहब से मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक है, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं। उन्होंने एक बार जब कहा था कि बाबर आजम को किंग का खिताब ना दें, आपने बाबर आजम को किंग बना दिया तो बाबर आजम की परफॉर्मेंस खत्म हो जाएगी। और आज देखें अहमद शहजाद भी यही बात कर रहे हैं कि वो एक जाली किंग है। देखिए, किंग उस वक्त होता है जब आप मुल्क के लिए कोई परफॉर्म कर रहे हो, मुल्क के लिए आप कोई ट्रॉफीज जीत रहे हो, आप मुल्क के लिए कुछ लेकर आ रहे हो। आप इंडिविजुअल स्कोर के ऊपर अपने आप को कह रहे हैं कि मैं किंग हूं। ठीक है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बाबर की बड़ी अच्छी होगी, उसके बड़े रिकॉर्ड्स होंगे, लेकिन ये बताएं कि उसने उन रिकॉर्ड्स को पाकिस्तान की जीत के अंदर कितनी बार कन्वर्ट किया। उस दिन कनाडा के मैच के अंदर वो विनिंग बैट कैरी नहीं कर सका। टीम को 12 से 13 ओवरों में अगर उसने जितवाया होता तो मैं कहता कि बाबर आजम एक बड़ा कप्तान है, एज अ कैप्टन उसने विनिंग बैट कैरी किया है। लेकिन बाबर आजम की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर अगर आप बाबर आजम को इतना बढ़ा चढ़ा के पेश करेंगे तो ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। बास भाई, फिर तो और टैलेंट क्रिकेट तो बास भाई, क्रिकेट तो हो रही है सिर्फ कमर्शियलाइज बेस्ड पर और फेवरेटिज्म पर हो रही है। ये दो जूनियर बैठे हुए हैं, इनसे पूछता हूँ, रहमत, आपको 2013, 14, 15, 16 तक पता था कि साया फाउंडेशन क्या है और वो प्लेयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है जूनियर लेवल पे भी और फिर उनको खेलने के लिए बाहर भेजती है, या आपको कभी इस साइड पे या इस चीज़ को समझ नहीं दिया गया कभी? नहीं, मुझे तो इस चीज़ का, ये आज ही आपने मेरे साथ बात की है तो मुझे पता चला है, वरना मुझे तो इस चीज़ का बिल्कुल पता ही नहीं था। आपको नहीं पता कि फिर इसका मतलब है कि आपके बाद जो लोग आए हैं उन्हें एक सिस्टम में लेके आया गया और फिर उन्हीं को ही खिलाया जा रहा है और वही सर्कल में बार बार आ रहे हैं, उससे बाहर को प्लेयर अंदर नहीं हो पा रहा। जी, डोमेस्टिक क्रिकेट का बताएं कि डोमेस्टिक क्रिकेट में जो लोग परफॉर्म करते हैं उनको क्यों नहीं अप्रोच किया जाता? आपकी नज़र में पिछले 4-5 सालों में बहुत सारे लोगों ने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है, कुछ के तो आप नाम भी बता सकते हैं कि ये प्लेयर्स हैं जिन्होंने टॉप किया हुआ, लेकिन वो आज कौमी टीम के लिए कंसीडर ही नहीं कर रहे। जी बिल्कुल। हमारी क्लब के हैं तैयब ताहर, उसने काफ़ी परफॉर्म किया था, डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास में बेस्ट बैट्समैन हुआ है और उसको भी टीम के साथ टूर करवा के एशिया कप में उसके बाद उसको बिल्कुल गायब कर दिया गया। ठीक है। और उसके बाद ये कामरान गुलाम है, उसने भी काफ़ी परफॉर्म किया था और टीम के साथ 1-2 दफ़ा रहा है,
तो वो भी इस टाइम किसी को पता नहीं कि वो किधर है। तो ये हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में काफ़ी लड़के हैं बड़े। समी असलम के साथ क्या हुआ था, पहले मैं आपसे पूछ रहा, तो समी असलम को क्यों मुल्क छोड़ के जाना पड़ा? समी असलम का मेरे ख्याल से ये अपना ये जब क्रिकेट आई थी, ये फर्स्ट एंड सेकंड खेला भी था वो हाँ जी खेला था, लेकिन उसको सेकंड टीम में खिला रहे थे। एक पाकिस्तान का प्लेयर है उसने सेंचुरी भी की थी। हाँ जी सेंचुरी उसने परफॉर्म किया था, और उसको एक इंटरनेशनल प्लेयर है आपका, और उसको आप सेकंड टीम में खिला रहे हैं, तो वो कभी नहीं खेलेगा। ठीक है, और परफॉर्मर ठीक है। फरहान, आपको याद होगा, ये तो समी असलम की बात होगी जो यूएसए जा चुके हैं, लेकिन हम इमरान भट्ट की बात कर लेते हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छे फील्डर भी हैं और बहुत देर बाद को अच्छा फील्डर आया टेस्ट में, जो स्लिप में कैचेस कर रहा था, सिली मिड ऑफ पे कैचेस कर रहा था, वो भी एकदम से मंजर से गायब हो गए। ये दोनों प्लेयर, और फिर अगर दीगर अंडर 19 के प्लेयर्स की बात करें तो क्यों मंजर से गायब है? वजह क्या है? टेक्निक खराब है? स्कोर तो कर रहे हैं, वो काउंटीज भी खेल रहे हैं जाके। देखिए, वो सीज़न प्लेयर है इमरान भट्ट, वो हर सीज़न में रन्स भी करता है। और दूसरी बात यह है कि उसने चांस लिया है कि जब वो जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला था ना, टेस्ट मैच खेला था, उसने 96 किया था। तो उसके बाद उसको फिर दोबारा पिंडी में चांस दिया उसको, वहाँ पे थोड़ा सा वो क्लैप्स कर गया, जिसकी वजह से उन्होंने दोबारा सीज़न में आया, वो डोमेस्टिक में आया, वहाँ पे परफॉर्म किया है उसने। परफॉर्म करके अब उसको अब जगह बनाने की, थोड़ा सा और परफॉर्म करेगा, उसकी जगह बनेगी, फिर जगह बनेगी। और एक वो इकरामत भाई ने कामरान गुलाम की बात की है, वो ये आपने भी बात की है, बहुत अच्छा ऑलराउंडर था, बहुत अच्छा ऑलराउंडर है। कामरान गुलाम इसी सीजन में टॉप कर रहा था, वो फाइनल छोड़ के इंग्लैंड चला गया, वहाँ पे उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो मेरे उससे बात हो रही थी, मैंने उसको बोला तू तो टॉप कर रहे हो, तुम फाइनल नहीं खेले। कहता क्या फ़ायदा, टॉप करके भी हमने खेलना नहीं हो तो फिर हम इंग्लैंड जाके खेल लेते हैं। अब्बास भाई, बात सुन रहे हैं इन दोनों बच्चों की कि कितने शुक्र है जी इन लोगों ने भी इस चीज़ को एडमिट किया है। ये टैलेंटेड लड़के हैं, और भी बड़ा टैलेंट है पाकिस्तान के अंदर। शायद किसी फ्रेंचाइज के मालिक का इनके लिए फ़ोन गया होता, शायद बाबर आजम की इनको सपोर्ट होती, शायद क्रिकेट बोर्ड के अंदर इनका कोई जानने वाला होता जो इनको अप्रोच करवाकर टीम में शामिल करवाता, शायद सिलेक्शन कमेटी का कोई मेंबर इनका वाकिफ होता। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप साथ होंगे तो आप यू कैन डू एनीथिंग। आपका ताल्लुक हो तो आप टीम के अंदर किसी वक्त भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका ताल्लुक नहीं है, आपके सोर्सेज नहीं है, तो आप टीम से बाहर हैं। और अगर आपके सोर्सेज हैं तो फिर आजम खान बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल सकता है। बहुत ज्यादा टैलेंट हो टीम के अंदर, प्लेयर्स किस वक्त खेल रहे हैं, शायद बहुत सारा टैलेंट जो है वो इस वक्त। अब्बास भाई, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक का वक्त हुआ है, हम अब इसी इशू को कंटिन्यू करेंगे, कुछ और टॉपिक्स पे भी बात करेंगे कि क्या अब आगे स्ट्रेटजी होनी चाहिए। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। क्रिकेट मेला ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं टेलन न्यूज़ के ऊपर, और जिसको स्पॉन्सर किया है मेट्रो टाइल बॉन्ड ने। और मॉन्ट केमिकल्स का कहना है कि इमारतें हमारा जुनून है, अपने घर में टाइल्स मेट्रो बॉन्ड से लगवाएं। तो बात चल रही थी हमारी अब्बास भाई से भी, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं करामत अली और फरहान नाज़र, कौमी क्रिकेट टीम के जूनियर क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान अंडर-19 टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अब्बास भाई, आप बता रहे थे, अब्बास भाई हमारे साथ इस वक्त नहीं है, करामत ये बताइएगा कि शादाब की हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि शादाब का एक्शन जो है वो थोड़ा चेंज दिखाई दे रहा है। जिस तरह से पहले वो बॉल फ्लाइट करता था या थोड़ा ड्रिफ्ट के साथ आता था, थोड़ा लग के बॉल तेज़ निकलता था, अब तो बहुत कम दिखाई दे रहा है कि उनका बॉल लेग ब्रेक भी नहीं दिखाई देता, ज़्यादातर बॉल सीधा ही रहता है। ऑफ साइड द ऑफ स्टंप हमने अक्सर देखा है कि बॉल उनको सीधा निकल के शॉट पड़ जाता है, और अगर वो थोड़ा सा टांग पे करते हैं तो उन्हें मिड विकेट पर छिक्का हो जाता है। तो और कट भी बहुत आसानी से उन्हें मारा जा रहा है। तो लेग स्पिनर तो इस तरह से बॉल नहीं करता। आपको क्या ऐसी टेक्निक है जो वो कम दिखाई दे रही है उनके अंदर, मिस क्या कर रहे हैं वो? मेरे ख्याल से इमरान भाई, जैसे आपने कहा कि उनका एक्शन जैसे कि लग रहा है कि चेंज हुआ है, तो आपकी बात मेरे ख्याल से ठीक है। जब कोई कैंप्स वगैरह लगते हैं पाकिस्तान टीम के, इंटरनेशनल टीम के, उसमें कोचेज़ होते हैं, फिर वो अपना एक्सपीरियंस भी शो करते हैं कोचेज़ प्लेयर के ऊपर, तो उसमें वो एक्शन वगैरह थोड़ा सा चेंज होता है, जिसकी वजह से भी लड़का बहुत अच्छा भी हो जाता है, और जिसकी वजह से भी वो थोड़ा सा ख़राब भी हो जाता है मेरे ख्याल से। तो मेरे ख्याल से शादाब का अभी जो बॉल में जान भी नहीं आ रही और लेंथ भी नहीं बन रही, और उसके एक्शन का मेरे ख्याल से इशू आ रहा है। नहीं, एक पॉइंट बताएं, आपको लगता है कि वो आप थोड़ा ऊपर से बॉल नहीं छोड़ रहे हैं? आप तो लेग स्पिनर हैं, तो आपको पता होगा कि गुगली करने के लिए स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए आपकी, आपके
फ्रंट फुट पे जान होनी चाहिए या आपके आर्म में, बाजू में जान होना चाहिए? इमरान भाई दोनों चीज़ों में जान होनी चाहिए। स्पेशली अगर गुगली करनी है तो आपकी बॉल में जान होनी चाहिए, ताकि T20 फिंगर्स के साथ। हाँ जी, और क्योंकि T20 क्रिकेट ऐसी है कि इसमें अगर आपका गुगली तेज़ होगा तो आप बच सकते हैं, वरना ये अगर फ्लाइट के साथ करेंगे गुगली तो वो बैट्समैन को टाइम मिलेगा, वो चांस नहीं देगा आपको। ठीक है। अब फरहान, आप क्योंकि ऑलराउंडर हैं, तो शादाब जिस तरह से पहले फ्रीली हिट करते थे, अब वो उस तरह से हिट कर नहीं पा रहे हैं। आपको लगता है कि बॉडी फटीग दिखाई दे रही है उनके अंदर? फील्डिंग के अंदर तो बड़े एक्टिव दिखाई देते हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी जो है वो क्रॉस शॉट की तरफ चले जाते हैं। हालांकि पहले भी वो क्रॉस शॉट मारते थे, लेकिन जो वो ऑफ साइड के अंदर एक्स्ट्रा कवर खेला करते थे, वो हमें बहुत कम शॉट दिखाई देता है उनका। देखें, इवेंट का फ़र्क है। ये आईसीसी का वर्ल्ड कप है। जो पीएसएल में वो खेलते हैं उनको पता है कि यहाँ पे मैंने नहीं भी करना और मैंने खेलना है। उनको ये पता है कि यहाँ पे अगर वो कैप्टन होते हैं टीम के, क्लैश भी कर जाऊंगा तो मैं कवर कर जाऊंगा। ये पाकिस्तान की टीम है। देखे जैसा कि वो हमारे पास लेग स्पिनर है, एक एज ए बैट्समैन ही एक लेग स्पिनर है, उसको ओवर भी नहीं करवा रहे और सिर्फ बैटिंग दे रहे हैं। तो इसलिए नहीं करवा रहे कि उसकी बॉडी में जान नहीं आ रही, उसको समझ नहीं आ रही, गेंद गिर नहीं रहा वहाँ पे, इसलिए वो उनको मैनेज नहीं किया जा रहा अभी। ठीक है। जमाल के बारे में फरहान क्या कहना है आपको? वो फ़हीम अशरफ जब से गए हैं, फ़हीम अशरफ एज ए ऑलराउंडर पाकिस्तान में बहुत मैच उन्होंने खेले हैं, लेकिन आमिर जमाल की बात करें तो आमिर जमाल में इतना स्पार्क है कि वो उसको टीम के साथ कंटिन्यू करवाना चाहिए था, क्योंकि एक एज ए फास्ट बॉलर ऑलराउंडर हम मिस कर रहे हैं और बड़े अरसे से मिस कर रहे हैं। और आमिर जमाल ने एक मैच में परफॉर्म भी किया था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो आपको लगता है कि अगर उसको कंटिन्यू किया जाए और उसको एक्सपीरियंस दिया जाए तो वो पाकिस्तान के लिए एक एसेट साबित हो सकते हैं? देखिए, पूरी टीम में ऑलराउंडर, फास्ट बॉलर ऑलराउंडर तो कोई नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हम थोड़ी सी हमारी जो बैटिंग लाइन है वरना 5 आउट के बाद नीचे बॉलर आने शुरू हो जाते हैं। वहाँ पर उसने अहमद जमाल ने तो वहाँ पे बहुत हमारे काम भी देना था। वो डेड ओवर भी करता है, उसका पुराना गेंद रिवर्स भी होता है, 140 पे गेंद करता है, पावर हिटिंग भी अच्छी करता है। टेस्ट मैचेस में मिचेल स्टार्क को भी 6 मारे, तो वो ज़रूरी था। आपको लगता है कि उसको कंटिन्यू कराना चाहिए साथ साथ? उसको T20 जितने चांस अपने आजम खान को दे दिए हैं, साइम अयूब को दे दिए हैं, उतने नीचे ऑलराउंडर को भी देने बनते हैं। उसको T20 वनडे टेस्ट में उसकी जगह बनती है। जैसे आप आजम खान को लेके जा रहे हैं, जैसे आप एक शादाब खान है उसको लेके जा रहे हैं, पावर हिटर है, लेकिन अब वो अमर जमाल जो है वो बहुत अच्छा हिटर भी है, साथ फील्डर भी अच्छा है। ठीक है। करामत, आपको लगता है कि अब टीम के अंदर जिस तरह से आजम खान को इतने सारे मैच खिला दिए हमने, आपको याद हो कि आपने क्रिकेट में कभी ट्रायल देने गए हो और इस तरह के प्लेयर्स आ जाते हैं लाइन के अंदर, तो माशाल्लाह सेहतमंद, तो कभी जो सेलेक्टर है उसने 1 या 2 बॉल से ज़्यादा बॉल खिलाए हो, या आपको लगता है कि आप में इस तरह की कोई अहलियत होती तो आप क्रिकेट खेल सकते थे? मेरे ख्याल से अगर मैं इतना हेल्थी होता तो मैं तो कभी ये अगर ट्रायलों पे जाता तो मेरे तो ट्रायल भी ना होते मेरे ख्याल से। तो अगर कोई ट्रायल होते हैं, ट्रायल में ऐसे लोग आते हैं, बिल्कुल आते हैं, और वो अपना 1 या 2 बॉल ही खेलते हैं। पहली तो बात है उनको बड़ी मुश्किल से वो चलो कहते हैं यार इसको ट्रायल चेक कर लेते हैं, ऐसे बंदे को वो अपने पास भी खड़ा नहीं होने देते, और 1 या 2 बॉल पे वो कहते हैं भाई थैंक यू। ऐसी कौन सी क्वालिटी है आपको लगता है कि आजम खान के अंदर, जिसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ लो बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत अच्छा हिट करता है, तो ऐसे तो टेलेंडर भी बहुत हिट करते हैं, तो अगर फ़र्ज़ करें किसी नॉन रेगुलर क्रिकेटर को इतनी क्रिकेट खिलाई जाए और इतनी फैसिलिटीज़ दी जाएं, और वो भी कल को मेरा ख्याल 20-25 मैच खेलने के बाद वो भी जो है वो अच्छा फॉर्म में आ सकता है और अच्छी क्रिकेट खेल सकता है। आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं इमरान भाई, आज़म खान के अंदर टैलेंट है ज़रूर, लेकिन ये है कि लीग्स के लिए जब कोई, क्योंकि हम लोग ये लोग लीग खेलते हैं, लीग में ये परफॉर्म करते हैं और इंटरनेशनल का प्रेशर कोई और होता है, और लीग में परफॉर्म करना बात नहीं होती, परफॉर्म करना अपने मुल्क के लिए खेलना, और पाकिस्तान इंटरनेशनल टीम के लिए अपने परचम के लिए जो बंदा परफॉर्म करता है वो प्लेयर होता है। अच्छा, लीग्स हमेशा बात ही हो रही है, दोनों से मैं बारी बारी पूछूंगा। ये बताओ कि जब लीग्स होती हैं तो लीग के अंदर बहुत फ्लैट पिचेस होती हैं, तो वो जो लीग करवा रहा होता है उसका मकसद तो ये होता है कि चौके और छक्के लगे और ज़्यादा से ज़्यादा रन्स हो और हमारी लीग को जो है वो बूस्ट मिले। जिस तरह IPL हुई, ये IPL में 250-250 पौने 300 रन हो गए, लेकिन वो जैसे ही अमेरिका लैंड किया उन्होंने तो वो 120 भी नहीं हो रहा था। करामत, आपसे पूछा। अच्छा, ये अभी दोबारा वो तो लीग्स के बारे में पूछता हूँ कि लीग्स में बहुत सीधी विकेट्स बनती हैं, बिल्कुल, तो ये वहाँ परफॉर्म कर जाते हैं। और यही फरहान उससे पहले कह रहे थे कि जैसे ही
आते हैं ये बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर तो वहाँ फ्लॉप हो जाते हैं। इमरान भाई, जो लीग्स हो रही होती है ना, ये इनके ऊपर प्रेशर नहीं होता, क्योंकि इनको पता होता है कि हमने एक दो मैच में ना भी किया तो एक दो मैच के बाद हम लोग कर जाएंगे। उसके बाद ये लोगों को बिल्कुल प्रेशर नहीं होता। जब इंटरनेशनल टीम में आते हैं वहाँ पे इनको प्रेशर होता है कि हमने कंटिन्यू करना है, परफॉर्म करना है, लेकिन इनसे वो परफॉर्म नहीं होता। फरहान, इंटरनेशनल क्रिकेट का और लोकल क्रिकेट के जो प्रेशर है उसके अंदर क्या फ़र्क है? हम बात तो बहुत कर लेते हैं कि यार साइम अयूब परफॉर्म नहीं कर रहा, आज़म खान परफॉर्म नहीं कर रहा, शादाब तो खैर बहुत ज़्यादा मैचेस खेल गया, उसके बारे में तो हम बात नहीं करते। ये जब नए प्लेयर्स आते हैं और फिर वो नेशनल टीम के लिए खेलते हैं, नीचे फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक लीग्स में तो बहुत खुल के परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही बारी आती है इंटरनेशनल मैचेस की तो आप तो खेल चुके हैं दोनों, तो कितना साइकोलॉजिकली प्रेशर होता है जब आप खेलने जाते हैं बड़ा टूर्नामेंट? तो हाथ पांव भूल रहे होते हैं क्या? देखिए इमरान भाई, बात ऐसे है कि जो लीग सिस्टम है ना वो और है, वो यही सिस्टम लेके पाकिस्तान टीम में आते हैं, परफॉर्म करके आते हैं। वो ये समझ रहे होते हैं कि ये जो लीग सिस्टम है वही ऊपर सिस्टम है, यही सिस्टम हो रहा है, ये पाकिस्तान की टीम है, ये परचम के लिए खेलना है, अपने लिए नहीं खेलना। जो लीग वगैरह होती है वहाँ पे उनको पता होता है 1 में नहीं खेलेंगे, 2 में नहीं खेलेंगे, उन्होंने खिलाना है हमें, जिसकी वजह से यहाँ पे आके प्रेशर ले लेते हैं। करामत, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना एक बहुत बड़ी बात होती है। मेंटली तौर पर तैयार होना भी जो प्लेयर्स को वो पड़ता है कि वो मेंटली तौर पर तैयार हो। हम बड़े पिछले अरसे से देख रहे हैं कि कौमी टीम के अंदर वो प्लेयर आ रहे हैं जो सीधा लीग से आते हैं और 2-4 छक्के मारते हैं, एक आधी अच्छी इनिंग टीवी पर खेलते हैं, वो डायरेक्ट पाकिस्तान खेल जाते हैं। लेकिन जो बेसिक्स हैं कि फ़र्स्ट क्लास के मैचेस खेलना, फर्स्ट क्लास में टॉप परफॉर्मेंस देना, वो लोग टीम में नहीं आते हैं। तो आपको लगता है कि अब क्रिकेट सिर्फ रही हो गई है जो टीवी पे परफॉर्म करेगा? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है इमरान भाई। ये लोग पता क्या करते हैं कि जैसे बिल्कुल आपने सही कहा है कि टीवी पे आना है और 2-3 छक्के मारने, इंटरनेशनल टीम में चले जाना है। तो आजकल जो लड़के हैं ना, वो भी उनकी कोशिश भी यही होती है कि हम लोग T20 खेलें और टीवी पे आए, सामने आए, बस 15-30-40 इतना करें और साथ इंटरनेशनल टीम में क्वालिफाई कर जाते हैं। कि वो कहते हैं कि हमारा परफॉर्म, क्योंकि ये लोग हालांकि क्रिकेट जो है वो मेन क्रिकेट 4 डे है, लॉन्ग क्रिकेट है जिसमें बंदा प्लेयर होता है, तो इनको फिटनेस टेस्ट भी होता है, हाँ जी, और मेंटली टेस्ट भी होता है बिल्कुल जी। और ये चांस जो अपना ये इनको चाहिए कि अभी ये जो 4 डे क्रिकेट खेलते हैं, जो परफॉर्म करते हैं, उनको चांस दिया जाए। फरहान, आप क्या कहोगे कि जिस तरह से 4 डे क्रिकेट को इग्नोर किया जा रहा है और वहाँ पर आपका कोई भी बड़ा प्लेयर जाके 4 डे क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, वो कहता है कि नहीं, मुझे T20 क्रिकेट खेलनी है, 1 डे क्रिकेट खेलनी है और मुझे जनाब लीग्स खेलनी है, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं खेलना। तो लगता है कि जो लोग परफॉर्म नहीं करते, जैसे आज़म खान है, साइम अयूब हैं, इनको वापस भेजें 4 डे में और कहें 2-2 साल जाके ज़रा जून जुलाई में डिस्ट्रिक्ट खेलो, क्योंकि आप हाल ही में आपने पैटर्न ट्रॉफी खेली है और जितनी गर्मी में खेली है, आपको वो प्लेयर खेलते हुए जिस तरह दिखाई देते हैं, अगर ये जाके वहाँ खेले तो इनका क्या हाल होगा? इसीलिए इनसे इमरान भाई प्रेशर हैंडल नहीं होता। ये फर्स्ट क्लास के मैच खेलते ही नहीं, अगर खेलते हैं 2 मैच खेलते हैं, डॉक्टर इनके अपने होते हैं, वहाँ से लिखवा लेते हैं कि हम अनफिट है, तो घर जाके बैठते हैं। उनको पता है हम सिर्फ लीग खेलेंगे, हम सारा कुछ अंदर कर लेंगे। करामत, कितने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले आप? मैंने 7 4 डे खेले हैं और 23 1 डे खेले। 23 1 डे खेले हैं। 4 डे क्रिकेट कितनी मुश्किल है? सारा दिन भी बॉलिंग करनी पड़ती है और विकेट नहीं मिलती। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब आपको सारा दिन विकेट नहीं मिलती, अगले दिन आप कुछ तैयारी करके आते हो, प्लेयर को सोच के आते हो कि यार सुबह मैंने बॉलिंग ये करनी है, तो मेंटली कितना स्ट्रांग हो जाता है जब बंदा 4 डे क्रिकेट खेलता है? मेरे ख्याल से इमरान भाई, जो बंदा 4 डे खेलता है और जो 4 डे खेलता है उसके लिए ये T20 इंटरनेशनल जो 50 ओवर की गेम है उसके लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं है। जो 4 डे में मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग रहेगा वो, क्योंकि जो हमारी 4 डे क्रिकेट ना, इसमें जो बंदा परफॉर्म करता है वो T20 और इंटरनेशनल, उसके लिए इतनी वो मुश्किल नहीं होती मेरे ख्याल से। ठीक है, बाबर आजम के बारे में फरहान लोग को कभी अब्बास में भी बात कर रहे थे कि यार बैटर तो बहुत अच्छा है लेकिन बड़े मैचेस में क्लिक नहीं कर रहा, कभी कुछ इस तरह के मैचेस हमारे सामने नहीं आए हैं। हाल ही की बात कर ले अगर साल 1.5 साल की, तो शायद एक आधा मैच ऐसा होगा जिसमें उसकी परफॉर्मेंस की वजह से टीम जीती होगी। टीम तो ज़्यादा जीतती है बॉलिंग परफॉर्मेंस की वजह से। तो आपको लगता है कि बाबर को भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी चाहिए और ज़्यादा खेलनी चाहिए? ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है फर्स्ट क्लास क्रिकेट, इसलिए ज़रूरी है कि इनका जो टेम्परामेंट है वो बन जाए, टेम्परामेंट टेस्ट होता है। हाँ, वो बन जाए, जिसकी वजह से इनको पता लगे कि हमने ऊपर जाके भी इसी हिसाब से खेलना है। वो आते हैं घर पे बैठते हैं, सीधा टीम अनाउंस होती है, टीम के साथ चले जाते हैं, सिर्फ यहाँ प्रैक्टिस करते हैं NCA में, ये फर्स्ट क्लास खेलते ही नहीं है। अच्छा, इंडिया का अगर हम क्रिकेट स्ट्रक्चर देखें, आप लोग भी उसको फॉलो करते हो,
इंग्लैंड के स्ट्रक्चर को भी फॉलो करते हैं और ऑस्ट्रेलिया के स्ट्रक्चर को भी फॉलो करते हैं। यही वो 4-5 कंट्रीज़ हैं जिनकी क्रिकेट स्ट्रक्चर को देख के दुनिया क्रिकेट सीखती है। तो जो इंडिया का क्रिकेट स्ट्रक्चर है वहाँ हमने देखा है कि प्लेयर को नीचे से ग्रूम करके लाया जाता है, ना कि हालांकि आईपीएल में बहुत सारे प्लेयर ने परफॉर्म किया है, ना तो विराट कोहली ने वहाँ परफॉर्म किया है और ना ही रोहित शर्मा ने परफॉर्म किया, इतना उससे ज़्यादा प्लेयर्स ने परफॉर्म किया लेकिन उनको वर्ल्ड कप के लिए नहीं लेके आए। क्या कहेंगे करामत, आपको ये सवाल है कि इंडिया का स्ट्रक्चर कैसा है क्रिकेट का? मेरे ख्याल से इमरान भाई इंडिया का बहुत अच्छा है। उनके जो प्लेयर होते हैं वो कभी ज़ाया नहीं करते अपने प्लेयर को। उनको डोमेस्टिक क्रिकेट बड़ी अच्छे तरीके से उनको प्लेयर को बनाया जाता है, प्रॉपरली चांस देते हैं और उनको लॉन्ग क्रिकेट खिलाते हैं। हमारे जो पाकिस्तान में होता है, पाकिस्तान में अगर कोई फर्स्ट क्लास में खेलता है तो परफॉर्म नहीं करता तो वो बंदा गायब हो जाता है। हमारे जो आपको पता है जो जैसे अपना एसोसिएट बने हुए हैं, अपना जो कोई परफॉर्म नहीं करता उसको कहते हैं भैया आप बैग उठाएं, आप वापस जाएं ताकि हम दूसरे प्लेयर को चांस अच्छा फरहान, दिल करता है कि अब यहाँ तो चांस नहीं मिल रहा है तो आप भी जाके किसी और कंट्री की तरफ से खेलें, जिस तरह वर्ल्ड कप के अंदर जितनी भी नई टीमें आई हैं, हम नमीबिया की बात कर लें, ओमान की बात कर लें, स्कॉटलैंड की बात कर लें, यूएसए की बात कर लें, सारे प्लेयर हैं। अब आपका भी दिल करता है यार यहाँ कुछ भी नहीं है, बाहर जाएं और बाहर जाके किसी टीम से खेलें? देखिए हम मेहनत तो कर रहे हैं जिसकी वजह से परफॉर्म भी करते हैं, वो चांस नहीं मिलता। अगर हमें कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम ज़रूर जाएंगे। करामत साहब आप क्या कहेंगे? बिल्कुल मेरा भी यही है कि जैसे मैंने परफॉर्म किया था अंडर-19 वर्ल्ड कप में, मैं पाकिस्तान का बेस्ट बॉलर था, एशिया कप का बेस्ट बॉलर था। उसके बाद मैंने अपना अंडर-19 रीजन में मैंने 48 आउट किए थे 8 मैचों में। तो उसके बाद मुझे थोड़ी सी क्रिकेट का मुझे थोड़ा सा चांस दिया इन्होंने तो अभी मुझे वो प्रॉपरली ना तो मुझे को देख रहे हैं ना चांस दे रहे हैं। फ़िलहाल मैं अपनी क्लब क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो मैं अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं तो यहाँ से चला जाऊँगा। आज श्रीलंका भी इतनी बड़ी टीम जो है वो वर्ल्ड कप से बाहर होगी, बांग्लादेश क्वालिफाई कर गई, बड़ी टेस्ट टीम जो है वो भी बाहर हो रही हैं। अगर कौमी टीम बारिश अगर कल नहीं होती तो मैच हो जाता है और यूएसए जीत जाता है, आपको क्या लगता है कि ये सिस्टम कब तक चलता रहेगा? आपकी ख्वाहिश क्या है कि पाकिस्तान किसी ना किसी तरीके से पहुंचना चाहिए? आप एज ए पाकिस्तानी तो यही ख्वाहिश होगी, लेकिन फिर दिल भी दुखता है कि यार हम इसी सिचुएशन में क्यों आ जाते हैं। हाँ जी, बात ये है कि हम हर दफ़ा ही ऐसे होते हैं, हमें हर दफ़ा ही दुआओं से काम चलाना पड़ता है। सम टाइम तो या कभी हम बारिश की वजह से आ जाते हैं या हमें ऐसा होता है कि हमें दूसरों की बद्दुआएं करनी पड़ जाती हैं कि ये टीम जीते जी। कल हम इंडिया के लिए बड़े दुआएं कर रहे थे कि इंडिया जो है वो हराए दूसरी टीम को और अच्छे मार्जिन के साथ हराए, और ऐसे ही हुआ कि वो अच्छे मार्जिन के साथ जो है वो उन्होंने हरा, पाकिस्तान का रन रेट बेहतर हो गया। तो अब आपको लगता है कि अब पाकिस्तान के कुछ चांसेस बन रहे हैं, या रमीज़ राजा ने जो कहा करामत कि वो अब ऑलमोस्ट सफ़र ख़त्म हो गया, अब यूएसए भी जो है वो आयरलैंड से जीत जाएगा, और इस टीम में इतनी स्ट्रेंथ आपको लगती है कि आयरलैंड को आसानी से हरा देगी यूएसए? मेरे ख्याल से टीम उनकी बहुत अच्छी है क्योंकि उन्होंने टॉप क्लास की हमारी जो पाकिस्तान टीम थी उसको भी हराया है, और उसको मेरे ख्याल से आयरलैंड को हराने के लिए उनको कोई इतनी मुश्किल नहीं होगी। फरहान आप क्या कहेंगे कि अब अगर चांस मिल गया पाकिस्तान को, अगर अल्लाह ताला ने कोई ऐसा जो है वो करिश्मा दिखा दिया और कोई मौजज़ा हो गया, तो अगर टॉप 8 में हम पहुंचते हैं तो फिर तो एक ज़ख्मी शेर की तरह हमें अब लड़कों में है इतना स्पार्क कि हम वर्ल्ड कप के टॉप 4 में पहुंच जाएं? देखिए जी, सबसे पहले तो दुआएं मांगनी पड़ेंगी कि हमारी टीम सुपर 8 में आ जाए। दुआएं तो पहले ही मांग रहे हैं जी। सुपर 8 में अगर टीम हमारी आती है तो ये अच्छा कम बैक कर सकते हैं। ये पाकिस्तान की फर्स्ट टीम ऐसी है जो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम है, जो रिकी पॉन्टिंग है, वो भी कहते हैं ये किसी टाइम को हरा सकती है। चलें, बहुत शुक्रिया जी। हमारे दोनों मेहमान जो स्टूडियो में मौजूद थे, अफान और करामत अली, और अब्बास भाई का भी बहुत शुक्रिया जो हमें अमेरिका से, ख़ासतौर पर फ्लोरिडा से उन्होंने ज्वाइन किया और बताया कि मौसम की सूरत हाल क्या है। अब दुआ है कि कल का जो मैच है वो यूएसए की टीम जो है वो हारे और पाकिस्तान के लिए कोई चांस बने। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।